Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business study chapter number 6 social responsibility of business. तो social responsibility of business हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। हमने आपको बताया था कि जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सोसाइटी के प्रति भी कुछ ना कुछ होती है। सोसाइटी का भाई अच्छे से ख्याल रखना, अच्छा गुड प्रोडक्ट डिलीवर्ड करके देना, अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि नॉट टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें, उसे दूषित ना करें। तो इसी टॉपिक पे नेक्स्ट है आपका बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि बिजनेस को कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमें रिसोर्स प्रोवाइड वगैरह करा के देता है। अगर एनवायरनमेंट को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो हो सकता है फ्यूचर में हमें रिसोर्स अवेलेबल ना हो और जो लग्जरी लाइफ हम जी रहे हैं वो हमें नसीब ना हो। तो देखिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मींस फ्रीइंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि भाई एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को फ्री करना। एवरी बीइंग लिविंग ऑन दिस अर्थ रिक्वायर्स क्लीन एनवायरनमेंट। भाई हर किसी को साफ सुथरा वातावरण, साफ सुथरा एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। सो देयरफॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। तो इसीलिए हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। थ्रेट टू एनवायरनमेंट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से एनवायरनमेंट को काफी सारे थ्रेट पहुंचते हैं। बिजनेस में मशीनों का यूज होता है, केमिकल्स का यूज होता है, जिससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, तीनों ही तरह के पोल्यूशन होते हैं। So the important question is why we need to protect the environment. It appears to be absolutely reasonable to link environment protection because business has freely contributed to pollute the environment. सबको पता है भाई बिजनेस से, इंडस्ट्रीज से एनवायरनमेंट को पोल्यूशन पहुंचता है, एनवायरनमेंट का प्रदूषण फैलता है। ठीक है, बड़ी मशीनें बहुत ज्यादा शोर करती है, नॉइज पोल्यूशन होता है, केमिकल्स वगैरह का यूज होता है, ठीक है, जिसे नदियों में बहा दिया जाता है, वाटर पोल्यूशन होता है। भाई कोल का यूज होता है इंडस्ट्रीज में, कोयले का, जिससे धुआं निकलती है, एयर पोल्यूशन होता है। तो सबको पता है भाई इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन देयर आर 3 टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट दैट डैमेज। तो 3 तरीके से बिजनेस यूनिट एनवायरमेंट को डैमेज करती है। सम स्प्रेड एक्सेसिव स्मोक, स्मोक यानी कि धुआं निकलता है जो एनवायरनमेंट को दूषित करता है। अदर पोल्यूट वाटर, कुछ जो अदर पोल्यूटेंट्स है वो वाटर को पोल्यूट करते हैं। एंड सम स्प्रेड नॉइज पोल्यूशन, और कुछ नॉइज पोल्यूशन फैलाते हैं। सो मोर ओवर देयर आर सम बिजनेस यूनिट विच स्प्रेड पोल्यूशन ऑफ मोर देन वन टाइप। कई बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा टाइप के पोल्यूशन को फैलाते हैं, ऑलमोस्ट सभी फैलाते हैं। अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ बिजनेस पोल्यूशन। सबसे पहला होता है आपका एयर पोल्यूशन, जिसे हम वायु प्रदूषण भी कहते हैं। भाई एयर एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, एयर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है लाइफ के लिए। बिना एयर के धरती पर जीवन संभव नहीं होगा, बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं है जीवन। ठीक है, तो इसीलिए भाई हमें एयर को पोल्यूट होने से बचाना चाहिए। तो पहले तरह का जो पोल्यूशन फैलाता है बिजनेस वो है एयर पोल्यूशन। सो सम बिजनेस यूनिट मेकिंग यूज ऑफ कोल, कई बिजनेस यूनिट में कोल यानी कि कोयले का यूज होता है। द स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय कोल पोल्यूट्स द एयर, तो जो स्मोक, जो धुआं निकलता है कोयले से, वो पूरे एनवायरनमेंट को दूषित करता है और एयर पोल्यूशन फैलाता है। सिमिलरली सम यूनिट्स यूज केमिकल विच प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस, तो कई यूनिट्स भाई केमिकल्स का यूज होता है जिससे पॉइजनस, जहरीली गैसें निकलती हैं। दे आर हाईली डेंजरस फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी के लिए ये काफी खतरनाक होता है। तो ये था आपका पहला टाइप का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। सेकंड आ रहा है आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, तो भाई कई ऐसे भी होते हैं इंडस्ट्रीज जिसमें केमिकल्स का यूज होता है। उन केमिकल एफ्लुएंट्स को, ठीक है, नदियों में, रिवर में, सी में, समुद्रों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण जो समुद्री जीवन है वो भी प्रभावित होता है और जो वाटर होता है वो पोल्यूट हो जाता है। एंड दैट इज नो लॉन्गर टू बी ए ड्रिंकेबल, पीने लायक अब वो नहीं बच पाता।
सो बिजनेस यूनिट जनरली पोल्यूट वाटर इन 2 ways। तो बिजनेस यूनिट वाटर को, पानी को 2 तरीके से दूषित करती है, बाय रिलीजिंग हाईली टॉक्सिक थिंग्स इन द वाटर ऑफ रिवर। ठीक है, जो टॉक्सिक यानी कि जहरीली, टॉक्सिक यानी कि जहरीली चीजों को नदियों में बहा दिया जाता है। सेकेंडली बाय अलाउइंग डर्टी वेस्ट वाटर इनटू द क्लीन रिवर। तो जो डर्टी वाटर, खराब गंदा पानी, घरों में से जो गंदा पानी निकलता है उसे साफ पानी में बहा दिया जाता है, जिससे जो साफ पानी होता है वो भी पोल्यूट हो जाता है। Animals have been seen dying by drinking this type of water। ऐसे पानी को पीने से एनिमल्स, जानवर, समुद्री जीव मर जाते हैं। Surely such death caused by highly objectionable behavior of business people। तो ये बिजनेस पीपल का काफी ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर है, जिस पर रोक लगनी चाहिए, जिस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है भाई। सम फैक्ट्रीज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज। भाई कई फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी आधुनिक मॉडर्न मशीनों का यूज होता है और वो बहुत ज्यादा नॉइज, बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं। पीपल लिविंग इन अ नॉइज पोल्यूटेड एरिया फॉल विक्टिम टू मैनी डिसीज। तो जो लोग हाईली, जहाँ बहुत ज्यादा शोर होता है वहां काम करते हैं, उसमें देखिए क्या क्या देखने को मिलता है। डिफनेस यानी कि बहरापन, वायलेंट बिहेवियर, वो वायलेंट हो जाते हैं, शोर, लगातार शोर सुन सुनकर उनकी वॉइस भी ऊंची हो जाती है, वायलेंट, अहिंसा भी वो दिखाने लगते हैं। एंड मेंटल डिसऑर्डर, कई बार उनका स्टेट ऑफ माइंड भी इफेक्ट होता है और कई बार वो पागल भी हो जाते हैं। तो ये था आपका नॉइज पोल्यूशन। फोर्थ है आपका लैंड पोल्यूशन। भाई लैंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है एनवायरमेंट का। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर का आप यूज करते हो, ठीक है, उस एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स का हम यूज करते हैं, उस केमिकल से लैंड की जो फर्टिलाइजिंग पावर होती है वो भी काफी इफेक्ट होती है। तो लैंड पोल्यूशन भी काफी डेंजरस होता है। सो डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक यानी कि जहरीली, और वेस्ट यानी कि कूड़ा करकट। तो जहरीले कूड़े करकट को अगर हम जमीन पर छोड़ देते हैं तो इससे जो लैंड होती है वो पोल्यूट होती है। लैंड का पोल्यूट होने का क्या मतलब है कि जो लैंड की फर्टिलाइजिंग पावर है, उपजाऊ शक्ति जो होती है जमीन के पास, वो डैमेज होती है। इट डैमेज द क्वालिटी ऑफ लैंड मेकिंग इट यूनिट फॉर एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन। ठीक है, और लैंड का पोल्यूशन होने के बाद उसे आप एग्रीकल्चर में फिर यूज नहीं कर सकते। आगे देखिए नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, हमें पोल्यूशन कंट्रोल यानी कि प्रदूषण को नियंत्रित क्यों करना चाहिए भाई? नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, प्रदूषण को क्यों रोकना चाहिए? सबसे पहले देखिए रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। भाई हमारी हेल्थ होती है, जो हमारा स्वास्थ्य होता है, उसे विभिन्न तरह के रोग ना छुएं, अलग अलग रोग ना लगें, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई पोल्यूशन फ्री वातावरण रहे। तो देखिए नाउ इट इज अनइंटरप्टेड इंक्रीज इन टेकिंग प्लेस इन कैंसर एंड डिसीज रिलेटेड टू हार्ट एंड लंग्स। तो हमारे दिल और जो फेफड़े, लंग्स होते हैं, उससे रिलेटेड अलग अलग रोग निकल कर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एनवायरमेंट के पोल्यूट होने के कारण हो रहा है। पोल्यूशन इज द मेन कॉज फॉर दैट। पोल्यूशन इसका मेन रीजन है। Pollution control will not only decrease these diseases but also provide convenient way of leading a healthy life। तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से सारे रोग तो कम हो गए होंगे और साथ ही साथ हम एक हेल्दी जीवन, एक स्वस्थ भरा जीवन भी जी सकते हैं। तो हमें इन हजार्डस से, इन रोगों से मुक्ति के लिए एनवायरमेंट को कंट्रोल करना है। सेकेंड, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ लायबिलिटी। ठीक है भाई, लायबिलिटी यानी कि दायित्व। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारा दायित्व बनता है, हमारी लायबिलिटी बनती है। सो द पॉइजनस गैस एंड कंटामिनेटेड लिक्विड। ठीक है, कंटामिनेटेड यानी प्रदूषित। तो जो प्रदूषित द्रव्य होते हैं, पॉइजनस गैस होते हैं, दे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द फैक्ट्री वर्कर। आपने देखा होगा फैक्ट्री वर्कर में काम करने वाले लोग बहुत जल्दी किसी न किसी रोग का शिकार हो जाते हैं। कई बार उनमें बहरापन भी देखने को मिलता है, आइज भी उनकी वीक हो जाती है। ये सब क्यों होता है? पोल्यूशन के कारण होता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द फैक्ट्री ओनर आर हेल्ड लाइबल फॉर कंपनसेशन फॉर देयर लॉस। अब फैक्ट्री में कोई रोग फैला है, फैक्ट्री में भाई उन लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो जो ओनर है वो लाइबल होगा उन्हें पे करने के लिए। तो हम साफ सुथरा वातावरण प्रोवाइड कराकर उन्हें अपनी लायबिलिटी से रिड्यूस कर सकते हैं, अपने दायित्व को कम कर सकते हैं। So through the installation of pollution control equipment in factories, they can escape this liability। तो इस liability से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। ठीक है, कॉस्ट को भी हम सेव कर सकते हैं। सो पोल्यूशन कंट्रोल सोल्यूशन इज आल्सो नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई पोल्यूशन को कंट्रोल करके हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी डिक्रीज कर सकते हैं। द वर्किंग स्पीड इन ए पोल्यूटेड एनवायरनमेंट गेट्स रिड्यूस। तो जो
स्पीड है एनवायरनमेंट की वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट गिविंग आउट मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो भाई पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से ज़्यादा जहरीले पदार्थ निकलेंगे जो जीवन को हमारी को, ठीक है, इफेक्ट करेंगे। इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। बाय यूजिंग प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट सच सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करके हम अपनी कॉस्ट ऑफ लाइफ को और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों को ही रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंप्रूविंग द पब्लिक इमेज। पब्लिक में अपनी इमेज बढ़ाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि इंक्रीज करने के लिए भी हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो नाउ ए डेज द पीपल आर मोर कॉन्शियस। तो लोग ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, कॉन्शियस हो चुके हैं, ठीक है, अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को लेके, लाइफ को लेके लोग काफी अवेयर हो चुके हैं। अ बेटर इमेज ऑफ द बिजनेस विच पार्टिसिपेट इन द पोल्यूशन कंट्रोल गेट्स सेटअप इन द सोसाइटी। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट के में कंट्रीब्यूट करता है, एनवायरनमेंट को सेव करने में अपना योगदान देता है, उनकी रेपुटेशन काफी हाई हो जाती है कस्टमर के माइंड में। तो इसीलिए अगर आप अपनी पब्लिक इमेज को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट है अदर सोशल बेनिफिट्स। भाई पोल्यूशन को कंट्रोल करके बाकी और सामाजिक लाभ भी हमें मिलते हैं। सो पोल्यूशन कंट्रोल इज नेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर कॉज एज क्लियर विजिबिलिटी। भाई पोल्यूशन से देखिए वायु में पोल्यूशन मिलता है जिससे विजिबिलिटी जो होती है वो काफी कम हो जाती है। सर्दियों में आप देखते हो धुंध कोहरा छाता है जिससे विजिबिलिटी बहुत कम होती है। एनवायरनमेंट अगर साफ हो तो दूर तक आप देख सकते हो। क्लीनर बिल्डिंग्स आपकी साफ सुथरी रहेंगी। भाई ताजमहल वगैरह हो गया, लाल किला वगैरह हो गया, ठीक है, ये एकदम साफ सुथरे रहेंगे। आपने सुना होगा भाई, ठीक है, ये जो बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो इफेक्ट होते जा रहे हैं पोल्यूशन के चलते। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इन प्योर फॉर्म। जो प्योर फॉर्म शुद्ध रूप होता है किसी वस्तु का वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। तो ये थी नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। आ गया रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कि भाई बिजनेस का क्या भूमिका है, बिजनेस के क्या रोल हैं। ठीक है, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बिजनेस किस तरह अपना रोल, अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो पहला देखिए, डेवलप्ड वर्क कल्चर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक कल्चर, एक संस्कृति का वो निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं बाकियों के सामने कि भाई हमने एनवायरमेंट के पोल्यूट होने से बचाया, हमने कंट्रीब्यूट किया, जो बाकियों के लिए एक एग्जांपल सेट होगा और बाकी लोग भी इसके पीछे चलना शुरू होंगे। सो बिजनेस की जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, ठीक है, उन्हें एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना चाहिए जिससे हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और पोल्यूट होने से बचा सके। सेकेंड है शेयरिंग कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हमें अपनी कमिटमेंट शो करनी चाहिए, प्रयास, एफर्ट दिखाने चाहिए। ठीक है, दृढ़ निश्चय हमें दिखाना चाहिए कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। सो एवरी बिजनेस शुड शेयर इट्स कमिटमेंट। तो हर बिजनेस को अपनी कमिटमेंट दिखानी चाहिए कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। थर्ड है यूजिंग बेटर क्वालिटी मटेरियल एंड टेक्निक्स। तो हम बेटर क्वालिटी मटेरियल और टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि एनवायरनमेंट हमारा प्रोटेक्ट रहे। सो ईच बिजनेस यूनिट शुड ले डाउन क्लियर कट पॉलिसीज फॉर द यूज ऑफ बेटर क्वालिटी मटेरियल। तो बेटर क्वालिटी मटेरियल का यूज करके हम अपनी क्लियर पॉलिसीज दिखा सकते हैं और टेक्निक का यूज कर सकते हैं। उनके डिस्पोजेबल के लिए भी हम वो सिस्टम बना सकते हैं। भाई मान लीजिए आपने कोई ऐसी इंडस्ट्री इसमें वेस्ट निकल भी आया तो उस वेस्ट को आप प्रॉपरली खत्म करें ना, आप उसको एनवायरनमेंट में क्यों मिलने देते हैं। ठीक है, तो उस वेस्ट को हम प्रॉपरली खत्म करें। कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट रूल्स लॉज। तो जो एक बिजनेस है वो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को पूरी तरह से फॉलो करके भी एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में योगदान दे सकते हैं। हमें गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन का सम्मान करना चाहिए और उसे प्रॉपर फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड टू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम पॉलिसियां चलाती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, हमें उसका पूरी तरह से पार्टिसिपेशन करना चाहिए। एक बिजनेस हाउस को उसका पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो कोऑपरेशन शुड बी गिवन इन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। तो हजार्डस यानी जो जहरीले, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं, तो इन चीजों के रिलेटेड प्रोग्राम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमें पोल्यूटेड रिवर्स को साफ करना चाहिए। ठीक है, हमें ट्रीज उगाने चाहिए और डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहिए। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की सफाई। तो जंगलों को हम साफ ना करके ज्यादा से ज्यादा जंगल उगाने चाहिए। सिक्स्थ है असेसिंग पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम। असेसमेंट करना भाई किसी चीज का, रिव्यू करना एक तरह से कि वो सही है या नहीं है।
तो गवर्नमेंट ने जो भी एनवायरमेंट पोल्यूटेड से रिलेटेड प्रोग्राम तैयार किए, हम उसे टाइम टू टाइम असेस करते रहें, देखते रहें भाई इन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो एनालिसिस will help in encouraging the positive results। तो ये जो एनालिसिस होगा इसे पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त करने में हमें आसानी होगी। लास्ट है अरेंजिंग पोल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप्स। ठीक है, तो पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड हमें वर्कशॉप चलानी चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ सप्लायर, डीलर एंड कंज्यूमर विद रिगार्ड टू पोल्यूशन प्रोग्राम, पोल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप शुड बी अरेंज्ड। तो हमें पोल्यूशन रिलेटेड वर्कशॉप चलानी चाहिए जहां पर लेक्चर दिया जाना चाहिए सप्लायर्स को, डीलर्स को, कस्टमर को कि भाई आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये था आपका बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस एथिक्स, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इस सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि काफी समय है इस वीडियो में। तो बिजनेस एथिक्स, एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स होते हैं, देखिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। किसी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सही तरीका, एक होता है गलत तरीका। बिजनेस चलाने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है सही तरीका, फेयर वे में जाके, ठीक है, फेयर रास्ते को चुनकर, एक होता है गलत तरीके को अपनाकर। तो बिजनेस एथिक्स आपसे कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो भी काम करते हो, वट एवर वर्क यू आर गोइंग टू डू इट फेयरली। इसे फेयरली आप करें, जो सही है, जो सत्य है, जो ट्रुथ है उसका साथ आप दे, किसी गलत तरीके को आप ना अपनाएं प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिटियरिंग के लिए। ठीक है, ये नहीं कि भाई आप मिलावट करके, ठीक है, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके, कम नाप के या कम तोल कर अपना प्रॉफिट कमाओ, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। बिजनेस एथिक्स में हमेशा फेयर रास्ता हमें चुनना है, एक सही रास्ता हमें चुनना है प्रॉफिट को कमाने का। तो यही कंसेप्ट आपसे बिजनेस एथिक्स कहता है। देखिए, बताया व्हाई रेफर्स टू सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल। जो नैतिकता होती है, जो शिष्टाचार जिसे हम कहते हैं, उस शिष्टाचार का पालन करके आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है। कोई गलत तरीका, कोई गलत रास्ता आपको नहीं चुनना। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको मोरल प्रिंसिपल्स का यूज करना है। ठीक है, और मोरल प्रिंसिपल के यूज करके ही पूरे की पूरी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। कोई गलत रास्ता, गलत तरीका आपको नहीं अपनाना। ठीक है, जो शिष्टाचार की बातें होती हैं, जो नैतिकता की बातें होती हैं, जो राइट और रॉन्ग होता है, जो धर्म और अधर्म होता है, उसमें आपको सही चीजों का साथ देना चाहिए और सही रास्ते पर चल के आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाना चाहिए। यही कहता है आपसे बिजनेस एथिक्स का प्रिंसिपल्स। एग्जांपल देखिए बिजनेस एथिक्स के, गिविंग इनफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर, कि भाई हम शेयर होल्डर को पूरा इनफ डिविडेंड पे करें। मेकिंग गुड्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी गुड्स बनाकर रीजनेबल प्राइस पर हम कस्टमर को प्रोवाइड कराएं। मेकिंग टाइमली पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को समय पर हम पेड करें, भाई सारी उनकी पेमेंट, एथिक्स का यूज करें हम। हैविंग अ हेल्दी कॉम्पिटिशन विद कंपेटिटर्स, अपने कंपेटिटर के साथ एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन करें, गलत तरीके से उन्हें डिफीट करने की कोशिश ना करें। मेकिंग एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल टू द पीपल, भाई लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं और साथ ही साथ अपने एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाएं। ऑब्जर्विंग द गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को हम पूरी तरह से फॉलो करें। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बिजनेस एथिक्स के। एलिमेंट देख लीजिए, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, तो टॉप मैनेजमेंट को भाई कमिटमेंट करनी चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे एथिकल बिहेवियर के साथ करेंगे। ठीक है, इन्हें अपने आप को भाई एक तरह से शपथ दिलानी चाहिए कि हम बिजनेस में गलत तरीकों का यूज नहीं करेंगे। तो टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए। सेकेंड है पब्लिकेशन ऑफ कोड, कोड ऑफ कंडक्ट होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बिजनेस में जो भी रूल्स रेगुलेशन आपके लिए बनाए गए होते हैं तो वो आपके शिष्टाचार के लिए, आपके मोरल प्रिंसिपल्स के लिए बनाए गए होते हैं। तो उन रूल्स रेगुलेशन को आप प्रॉपर फॉलो करें और मोरल प्रिंसिपल के साथ अपने बिजनेस एक्टिविटीज को पूरा करें। एस्टिब्लिशन ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, ठीक है, कंप्लायंस यानी कि निर्णय का पालन करना एक तरह से। तो जो भी मैकेनिज्म, जो भी व्यवस्था गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाकर दी हुई है, आप उसको पूरी तरह से फॉलो करें, उसे पूरा शिष्टाचार के साथ, नैतिकता के साथ आप परफॉर्म करें। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल, भाई अलग अलग लेवल होते हैं बिजनेस के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल होते हैं आपके। ठीक है, तो सभी लेवल के मैनेजर्स को, सभी लेवल के एम्प्लॉइज को आप डिसीजन लेने में इन्वॉल्व करें। ये नहीं कि भाई रूल ऑफ थंब की तरह, तानाशाही की तरह कोई डिसीजन लेके आप किसी के ऊपर थोप दे, आपको ऐसा नहीं करना, सबसे आपको डिस्कस करना है। और लास्ट है मेजरिंग द रिजल्ट, आप लास्ट में रिजल्ट भी निकालिए, परिणाम निकालिए और परिणाम स्वरूप जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसे रिवॉर्ड दीजिए और जिसकी खराब परफॉर्मेंस है उसे मोटिवेट कीजिए। तो ये थी आपकी बिजनेस एथिक्स। थैंक यू वेरी मच।